जिस पर हम डिस्कस करेंगे टेबल्स को। टेबल्स क्या होते हैं? यस, टेबल्स क्या होते हैं? मेज, नंबर ऑफ रोज, ये तो पढ़े लिखों वाली बातें होगी ना। अगर हम वैसे बात करें, टेबल क्या होते हैं? 2 का टेबल, वेरी गुड। हाँ, ये है वो बातें जो मैं सुनना चाह रहा था। और डाइनिंग टेबल, और स्नोकर टेबल, और शीशा। हाँ, ये शौक नहीं कर रहे हैं बाहर, शीशा टेबल। और इसके अलावा टाइम टेबल, ये पढ़े लिखों में बात आ जाएगी। तो बात ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हमारे पास टेबल्स आ रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स को जनरेट करके आपके टेबल्स बनते हैं। ओके, सो यहां पर इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, और उस ग्राफ के अंदर आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि उसको बॉक्स कहना इसकी तौहीन है, बल्कि इसको हम एक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। और ये एक सेल कैसे बनता है? सिंगल कॉलम और सिंगल रो को मिलाकर एक सेल बनता है। कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकल्स होते हैं। और रोज क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल्स होते हैं। जैसा कि टॉप टू बॉटम क्या हो जाएंगे? रोज हो जाएंगे, और लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएंगे? कॉलम्स हो जाएंगे। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? चलो दोबारा रिपीट करते हैं। टॉप टू बॉटम जो होंगे वर्टिकल्स वो कहलाएंगे कॉलम्स, और लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल्स होंगे वो कहलाएंगे रोज। सो सिंगल रो और सिंगल कॉलम को मिलाकर एक सेल क्रिएट होता है। जैसा कि यहां पर सिर्फ इस सेल पर आया तो यहां पर आ गया 1 बाय 1 से मुराद 1 कॉलम 1 रो को मिलाकर ये एक सेल बन गया। जूम आउट करके दिखाता हूं तो ये आपको एक सेल प्रीव्यू भी करवा रहा है। और जैसे ही इस ग्राफ के मुताबिक मैं इसके लिमिट तक सिलेक्शन करता हूं तो यहां पर लिखा आ जाता है 10 बाय 1। अब 10 क्या है? कॉलम्स है, और 1 क्या है? रो है। इसका मतलब इस कंप्लीट ग्राफ के अंदर टोटल कितने लिमिट है? 10 बाय 8 की। 10 कॉलम्स और 8 रोज को मिलाकर मैं क्लिक करूंगा तो ये एक टेबल क्या आ जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा। अभी ये जस्ट प्रीव्यू करवा रहा है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद इसकी लिमिट क्या है? 10 बाय 8 की। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे इससे ज्यादा टेबल ड्रॉ करना है तो यहां पर ऑप्शन आएगी इंसर्ट टेबल। पर क्लिक किया तो एक विंडो ओपन होगी इंसर्ट टेबल के नाम से। टेबल साइज से मुराद नंबर ऑफ कॉलम्स। उस ग्राफ में कितने कॉलम्स थे? 10। तो यहां पर मुझे कॉलम 5 ही चाहिए। नंबर ऑफ रोज, उस ग्राफ में कितने रोज थे? बट मुझे यहां पर रोज कितने चाहिए? 10। इसका मतलब 5 बाय 10 का मुझे एक टेबल ड्रॉ करना है। लेकिन उस टेबल ड्रॉ करने से पहले नीचे ये 3 ऑप्शंस को भी डिस्कस साथ साथ करेंगे, जिसमें है ऑटो फिट बिहेवियर में पहली ऑप्शन आती है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब कॉलम क्या है? टॉप टू बॉटम। विड्थ से मुराद उसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। फिक्स कॉलम विड्थ, जिसको हमने रख दिया ऑटो। मतलब मिसाल के तौर पर कि अगर हमने एक टेबल ड्रॉ किया है और उस टेबल में उस सेल की जितनी भी विड्थ होगी वो फिक्स रहेगी। अगर किस तरह से, उसका एक डेमो लाजमी दूंगा। सो इसको टिक 1 पर क्लिक करने के बाद ओके करूंगा तो 5 बाय 10 का एक टेबल ड्रॉ किया। ओके, जैसे ही हमने टेबल ड्रॉ किया तो इस टेबल के रेलिवेंट ऊपर 2 टैब आ गए, नंबर 1, सेकंड 1। अब इनमें जितने भी टूल्स हैं वो किससे लिंक करते हैं? क्यों? क्योंकि इस टेबल को ड्रॉ करने से वो आता है। और ये टेबल के अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो ये दोनों ऑप्शंस आ रही हैं। इन केस अगर मैं इस टेबल से बाहर क्लिक करता हूं तो आपको वो दोनों टैब दिखाई नहीं देंगे। क्लियर है यहां तक? अब जो हमने इस ऑप्शन को डिस्कस किया था फिक्स्ड कॉलम विड्थ को, अब उसको भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये सेल्स की विड्थ है, ये कॉलम्स की विड्थ है। अब ये फिक्स कैसे है? दोबारा किस चीज को रिपीट करना है?
कर देते हैं। इंसर्ट टेबल, इसका पता लग गया। इंसर्ट टेबल, क्योंकि ये है लिमिटेड, मुझे अगर लिमिट से बढ़ के ड्रॉ करना है तो फिर हमें कहां पर आना पड़ेगा, टेबल पर। जैसा कि यहां पर बाय डिफॉल्ट 5/2 लिखा है, मुझे 5 कॉलम्स ही चाहिए लेकिन रोज 10 चाहिए। और उसके बाद ये 3 ऑप्शंस है, ऑटो फिट मेन इसका टाइटल है, लेकिन उसमें से जो एक ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, उसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके किया तो यहां पर 5/10 का एक टेबल ड्रॉ हो गया। ओके, काउंट कर सकते हैं तो 5/10 का ही एक टेबल है। 5 क्या कॉलम्स है, 10 क्या है, रोज है। अब जो ऑप्शन थी उसका क्या किरदार था, जैसा कि पीक सॉल्यूशंस, असूलन तो इस सेल का साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं, क्यों, फिक्स्ड कॉलम विड्थ।